दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर 2 है गॉस की प्रमेय, उसके हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और उससे पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है विक्टोरियस स्टडी पॉइंट। जो पहला चैनल है वो है विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज। उससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो दी जाती हैं। और जो ये दूसरा चैनल है विक्टोरियस स्टडी पॉइंट, इसमें आपको 9 से 12 तक सभी विषयों से संबंधित कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो दोनों ही चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है, 17.7 पिको कूलम। और आप जानते हैं आवेश को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। तो ये क्यू का मान है 17.7 पिको कूलम। और पिको कूलम को अब बदलना होगा कूलम में। तो 1 पिको कूलम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलम। यानी इसमें हम 10⁻⁻12 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कूलम में बदल जाएगा। और एप्सिलॉन 0 जिसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ाई होगा। और ये बराबर होता है Q/एप्सिलॉन 0। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसमें मान रख देंगे। तो अब यहाँ पर 8.85 ये एक बार जाएगा और ऊपर काटेंगे तो ये दूना जाएगा। यानी कुल मिलाकर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आपका आएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि 10 की घात तो आपकी कट गई समान है। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान आएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और वैसे वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ये भी याद रखेंगे, वोल्ट मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान तो हमने निकाल लिया, कह रहा है घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि घन में 6 सतहें होती हैं। घन में कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें। आप देख सकते हैं ये आपका घन हो गया, इसमें 6 सतहें होती हैं और प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो जो आपने संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला है उसमें हम क्या कर देंगे, भाई एक सतह से पूछ रहा है तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स में हम 6 से भाग कर दें तो एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आया। तो यहाँ देख सकते हैं कि घन की प्रत्येक सतह यानी एक सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो आपने फाई का मान निकाला है उसमें 6 से क्या हो जाएगा, भाग। तो 6 से आप भाग करिए, चाहे 1/6 से गुणा कर दीजिए, बात वही हुई। तो फाई का मान कितना है, 2 है, तो 2 × 6 हो जाएगा। और एक सतह से गुजरने वाला आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो निकलेगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश और ये E बराबर दिया हुआ है 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल वेक्टर होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर दिया है 8J कैप मीटर स्क्वायर को गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ भी वैद्युत फ्लक्स ही निकालना है, यानी फाई का मान। किसका मान, फाई का मान। तो फाई बराबर होता है E.A, देख सकते हैं। और E की वैल्यू है 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप, ये आपने प्रश्न में देखा। और A की वैल्यू जो क्षेत्रफल वेक्टर A है उसकी वैल्यू दिया है 8J कैप। अब इसको अच्छी तरह समझने के लिए E की वैल्यू तो हम वैसे ही रखेंगे, देख सकते हैं। और 8J यहाँ पर केवल 8J है, यानी ना I है और ना K है। तो 8J को हम लिख सकते हैं 0I कैप + 8J कैप, तो आपका है ही + 0K कैप। और बीच में डॉट लगा है, यानी आदेश गुणन हमें निकालना है। तो ये भी 3 डिजिट में हो गया, ये भी 3 डिजिट में हो गया। तो आदेश गुणन हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे,
तो अदिश गुणन की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ आई का गुणांक कितना 8 है और यहाँ आई का गुणांक कितना है 0 है। तो ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ आई का गुणांक आपका 2 है और यहाँ आई का गुणांक कितना है 0 है। तो ये हो जाएगा 2.0 और फिर जे का गुणांक हम लेंगे 3 है और यहाँ जे का गुणांक 8 है तो प्लस हो जाएगा 3.8। फिर के का गुणांक देखते हैं -4 है और यहाँ के का गुणांक 0 है तो ये बनेगा +-4.0। तो अब यहाँ देख सकते हैं 2 का 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा और 3 अठे आपका 24 बना और -4 का 0 से गुणा तो 0 होगा, यानी फाइनली आपका आंसर आएगा 24 वोल्ट मीटर। तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स निकल आया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ें उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए वीडियो को जहां भी आप जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है और घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो दोस्तों ये पहले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पिकोकूलाम में आवेश दिया था या माइक्रोकूलाम में। तो हम आवेश क्यू बराबर लिखेंगे 10 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होता है, यानी माइक्रोकूलाम से कूलाम में लाने के लिए आवेश में हम किसका गुणा करेंगे 10⁻⁶ का। तो ये घातें जुड़ जाएंगी, आएगा 10⁻⁻5 कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻5 कूलाम। देख सकते हैं। अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला वही है φE = Q/ε0 और इसमें Q की वैल्यू अभी आपने देखा 1 × 10⁻⁻5 कूलाम आई थी। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। देख सकते हैं। अब ये 10⁻12 जो बटे में है ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो घातें यहाँ जुड़ जाएंगी, यानी -5 में 12 आपका जुड़ेगा तो 12 में से 5 गया आपका क्या हो गया 10�7, यानी ऊपर हुआ 1 × 10�7 और नीचे केवल बचा 8.85। देख सकते हैं। लेकिन हमें निकालना है घन की एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो एक सतह से निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 1/6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि घन में 6 सतहें होती हैं। तो 1/6 से गुणा का मतलब हुआ 6 से भाग, तो 1/6 से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 1.88 × 10⁵ वोल्ट मीटर। आप कॉपी पेन लेकर आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये निकालना हमें रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो दूरी आपकी दी हुई है वो कितनी है 2 मीटर। तो दूरी को r से लिखेंगे, r = 2 मीटर हो गया। और न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और रेखीय आवेश घनत्व हमें निकालना है, जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है और ये फार्मूला होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि रेखीय आवेश घनत्व अगर लैम्डा है और दूरी r है तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपका होगा 1/4πε0 2 λ/r। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होती है, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब क्या होगा r जो आपका है ये E में तिरछा गुणा होगा। तो जब E में तिरछा गुणा होगा तो E × r बराबर आपका हो गया 18 × 10⁹ लैम्डा और लैम्डा बराबर होगा E × r/18 × 10⁹ और E और r की वैल्यू हम रख देंगे, ऊपर देख ही चुके हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, यानी पहले आपका आएगा 5 × 10⁶ कूलाम प्रति मीटर और 10⁻⁶ से भाग कर देंगे तो आएगा 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटों एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, यानी धातु की 2 बड़ी प्लेटें हैं वो एक दूसरे के क्या हैं समीप और समांतर हैं और प्लेटों पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो 1.77 × 10⁻⁻17 1.77 × 10⁻⁻17 सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर है। और माफ़ कीजिएगा जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर कूलाम होना चाहिए, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सी से हम कूलाम भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप सी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो लिखा है वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं उसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और जिसका मान है 1.77 × 10⁻11। तो यहाँ आपने देखा कि धातु की बड़ी जो दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, और प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा विपरीत चिन्हों का, ये जो प्लेटें हैं विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत छेद की तीव्रता कितनी है ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो फार्मूला आपका लगेगा वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और आपने देखा कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा का मान वो दिया है 1.77 × 10⁻11। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते ही हैं 8.85 × 10⁻12। तो 10⁻12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और यहाँ पर -11 और +12 ऐड करेंगे तो 12 में से 11 गया, 10⁻1 यानी 10 हुआ। तो कुल मिलाकर आपका हो गया 1.77 × 10/8.85, आप देख सकते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका भाई 8.85 को भाग करेंगे, यानी 8.85 से भाग करेंगे 1.77 को, तो ये आएगा 0.2 और इंटू 10 आपका दिया ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आएगा 2, यानी टोटल आंसर आपका आया 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वह परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत छेद की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम है, और प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना करना है, यानी वैद्युत आवेश हमें ज्ञात करना है। तो आपको बता दें कि वैद्युत छेद की तीव्रता E बराबर होता है Q/A एप्सिलॉन 0। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा Q बराबर E × A एप्सिलॉन 0, राइट। और E है वैद्युत छेद की तीव्रता, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैद्युत छेद की तीव्रता E का मान दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल आपका दिया है 1 वर्ग मीटर, और जो दूरी है R बराबर 5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 10⁻2 से गुणा कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि E का मान यहाँ 55 है, यानी 55 है। क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर था। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 × 10⁻12, और इनको हम गुणा कर देंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा 4.86 × 10⁻10 कूलाम, क्योंकि आवेश आप निकाल रहे हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम होगा। अगला प्रश्न है, उस वैद्युत छेद की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, और अल्फा कण का द्रव्यमान ये 6.68 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, और आवेश होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत छेद की तीव्रता का मान और दिशा। तो आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.68 × 10⁻27 किलोग्राम। तो वैद्युत छेद की तीव्रता का मान हमें निकालना है, तो ये होता है E बराबर mg/Q। M द्रव्यमान है, G आपका गुरुत्वीय त्वरण है, Q आवेश है। तो आपने जैसा कि देखा M का मान आपके सामने दिया है, और Q का मान यानी अल्फा कण पर आवेश दिया है, और गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, और रखने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा यानी वैद्युत छेद की तीव्रता का मान ये आएगा 2.045 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अवश्य बताएंगे कि आप कॉपी पेन लेकर अवश्य साथ में बैठिए और वीडियो को रोककर मान लिखकर अपने द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम की
एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा ठीक उसी तरह का है। तो एक बूंद है वो लटकी हुई है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण आपका कार्य करेगा। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और द्रव्यमान दिया है बूंद का 1 × 10⁻⁴, माफ़ कीजिएगा 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम, और आवेश हमें क्यू का मान निकालना है। तो अभी आपने फार्मूला देखा कि E बराबर होता है mg/Q। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा कितना, mg/E, और इसमें मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो m का मान 1 × 10⁻⁴, g का मान 9.8 और E का मान 4 × 10⁵, ये रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 2.4, माफ़ कीजिएगा 2.45 × 10⁻⁹ कूलम, ये आवेश का मान आएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। कितना हो, 900 न्यूटन प्रति कूलम। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 900 न्यूटन प्रति कूलम, राइट। और गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कितना है, 0.1 मीटर, देख सकते हैं। और हमें निकालना है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो ये फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसका प्रयोग करेंगे तो E का मान रखेंगे 900, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q/r², r की वैल्यू आपने देखा 0.1 मीटर है। और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 100 बटा ये 10⁹ इधर आएगा लेफ़्ट साइड में, तो हो जाएगा 100 बटा 10⁹, और यहाँ बचेगा Q/0.01। फिर तिरछा हम गुणा कराएंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो फाइनली आपका जो Q का मान आएगा वो आएगा 10⁻⁹ कूलम। तो ये आप स्वतः भी कॉपी पर करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं और 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻23 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या हमें निकालना है। तो आपको बता दें, यहाँ पर अधिक के इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n बराबर हम लिखेंगे 12, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान जो है वो दिया है 2.55 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और घनत्व जो दिया है डेंसिटी वो है 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और हमें त्रिज्या R का मान निकालना है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फार्मूला लगाएंगे E बराबर mg/Q, जिस पर आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम देखते हैं m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान m की जगह हम लिख देंगे आयतन गुणे घनत्व। आयतन v है और घनत्व क्या है, d है, और इंटू आपका g पहले से है। और चूँकि यहाँ पर बूंद की बात हो रही है, देख सकते हैं, तो बूंद गोले के आकार की होती है। किस आकार की होती, गोले के आकार की। तो जब गोले के आकार की होती है तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ v × d में v क्या है, आयतन है, तो v की जगह हम 4/3 πr³ लिखेंगे, इंटू d इंटू g, ये आपका होगा, और अपॉन q, राइट। और 4/3 में 3 नीचे आएगा, देख सकते हैं, तो 3q हो जाएगा। और जब हम तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q × e, और इधर बचेगा 4 πr³ dg। लेकिन हमें r निकालना है तो यहाँ r³ अलग कर लेंगे। तो r³ बराबर हो जाएगा 3q/4 π dg, और इसमें वैल्यू रख देंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं q बराबर होता है ne, तो q को भी बदल देंगे, तो यहाँ पर ne कर देंगे। तो फार्मूला आपका था 3q/4 π dg, तो q की जगह ne कर देंगे, बाकी वैल्यू ऐसे ही रहेगी, और सारे मान को हम यहाँ रख देंगे। तो जो r³ की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.925 × 10⁻18, और दोनों पक्षों का जब हम घनमूल लेंगे यानी 1/3 घात करेंगे तो r का जो मान आएगा
वो आएगा 0.982 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और दशमलव जब एक अंक बाद लगाएंगे तो आपका हो जाएगा फाइनली आंसर 9.82 × 10⁻⁻4 मिलीमीटर। यानी यहाँ पर हम दशमलव एक अंक खिसका लेंगे तो वो मीटर में ही रहेगा, और फिर उसको 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आगे भी जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हम लिखिएगा। कोशिश होगी कि आपके द्वारा जो टॉपिक बताया गया है उस पर वीडियो आपको दिया जा सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।